समाज को जो सपोर्ट की आवश्यकता है वो सपोर्ट वास्तविक तौर जैसे कि मैंने आपको कानपुर वाला केस बताया, उसमें हमारे समाज की, बहुजन समाज की लीडर 6 लाख में हमको 1 महीना उसको केस को FIR कराने में लगता है? और DM तक जा, पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है किसी का, वो जाके कहती है 6 लाख ले लो, केस वापस कर लो। तो ये आप बताइए, जो अभी जो ये बहुजन समाज की जो लीडरशिप जो काम कर रही है, मुझे अभी तक साहब काशीराम जी के बाद एक भी आदमी जेन्युइन नजर नहीं आता। इसलिए मैं 5 साल से, पिछले 5-6 साल से किसी संगठन के लिए मैं काम करने को तैयार नहीं हूं। आए बहुत सारे हैं, कई संगठनों को आए भी, कईयों ने बुलाया भी। चलिए, बहुजन मूवमेंट्स पे आपकी नॉलेज तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन इस तरह से अगर अब संगठन कितना तैयार हो गया, अभी आप देखिए, कोई संघ चला रहा है, कोई मिशन चला रहा है, कोई पार्टी चला रहा है, कोई सेना चला रहा है। अरे आप जब तक एक जगह नहीं, अभी इसका लास्ट एक इलाज एक ही है, जितने भी 8-10 जो लीडरशिप पैदा हुई है, चाहे वामन मेश्राम है, चाहे वो मायावती हैं, चाहे वो चंद्रशेखर है, चाहे वो प्रकाश राव अंबेडकर हैं, चाहे वो उदित राज हैं, चाहे वो पासवान का बेटा भी थोड़ा बहुत असर तो बिहार में रखता ही है, भले ही वो चिराग पासवान, हाँ थोड़ा बहुत असर तो। जब तक ये सारे जितने भी हैं XYZ और वो सोशल संगठन वाले भी, मैं तो कहता हूं कि इनको एक ही संगठन का नाम दे देना चाहिए। सिर्फ 2 संगठन रख लीजिए भाजपा की तरह, एक भाजपा पॉलिटिकल भाजपा हो गई, एक RSS हो गया उनका, एक ये संगठन हो गया ना, 2 ही संगठन में इन्हें। वैसे ही इनको, वैसे ही एक संगठन सोशल नॉन पॉलिटिकल का एक नाम चुन लें, जिसमें जितनी सेना और फेना और ये दुनिया भर का जो इतना बड़ा वो खड़ा किया हुआ ना, हर चौथे घर में तो एक लीडर है। वो आज आप बहुजन समाज के 4 घरों में जाएंगे तो एक भीम आर्मी का सपोर्टर मिलेगा, एक बैसपा का मिलेगा, एक वामन मेश्राम का मिलेगा, और एक दूसरे की बात नहीं सुनने को तैयार। वो कहता नहीं नहीं मेरा वामन मेश्राम अच्छी बोलता है, जो बैसपा का वो कहता नहीं नहीं मायावती से अच्छा कोई है ही नहीं, जो चंद्रशेखर का अंधभक्त है वो कहेगा चंद्रशेखर से अच्छा ही कोई नहीं है। लेकिन ये सभी काम तो कर रहे हैं बहुजन समाज क्या, कैसे काम कर रहे हैं आप बताइए? आपका संविधान खतरे में क्यों है? जब पार्लियामेंट में जीत के चले गए, वहां जो 131 बैठे, कौन सा आपकी आवाज को उठा रहे हैं? तो पावर में तो नहीं है ना कोई भी। जब 131 है तो पावर का पार्ट तो है, इंडिपेंडेंट आप पावर में आओगे कैसे? मतलब सरकारी पावर में नहीं है कोई भी, मेरे कहने का मतलब। सर मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जब वो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, भले ही वो किसी पार्टी में है, समाज का अंग तो है ना, तो वो पे बैक टू सोसाइटी का मीनिंग मैंने क्या बताया? पे बैक टू सोसाइटी का मतलब यही नहीं कि आप खाली पैसा दे दो, वो भी पे बैक टू सोसाइटी पार्लियामेंट में जाकर दे सकते हैं कि भाई हमारे समाज के साथ में, इस गांव में, इस क्षेत्र में ये घटना हुई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वहां के पुलिस अफसर को वो क्यों नहीं फोन करते? गौतम रत्ना क्यों फोन कर रहा है? गौतम रत्ना क्यों फोन कर रहा है? क्योंकि उसने वो दर्द झेला है, वो शोषण झेला है। वो क्यों नहीं कर सकते? जी सर, आपके जो YouTube चैनल हैं उनके नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा YouTube चैनल सर, एक तो बहुजन दस्तक है जो अम्बेडकर नेशन था पहले, और बहुजन दस्तक हाँ, और एक है सर, एक जय भीम फिल्म्स प्रोडक्शन है, एक बहुजन फिल्म्स प्रोडक्शन है, और एक गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन है, एक रॉस सिनेमा है, और एक गौतम व्लॉग्स के नाम से है, जिस पे मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ। क्योंकि जो बहुजन समाज वाले जो हमने चैनल क्रिएट किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन, जय भीम मूवीज़ और बहुजन फिल्म्स प्रोडक्शन और बहुजन दस्तक, वहाँ पर कामयाबी नहीं मिलती नज़र आई, तो कुछ यूट्यूबर का सजेशन था कि व्लॉग का टाइम चल रहा है आजकल, तो एक गौतम व्लॉग्स के नाम से भी चालू किया, क्योंकि अभी अपने पास बिजनेस कुछ बचा नहीं है। तो अब सेटअप अपने पास फीचर फिल्म वाला सारा खाली है, और वो भी मैं अकेले यूज़ करता हूँ। जिस तरह से, जैसे आप कहीं मिल गए तो आपको कैमरा रिक्वेस्ट कर लिया कि सर आप कैमरा कर दीजिए, मैं उस हालत में जाकर भी समाज की लड़ाई। साथ ही मैं आपको स्टूडियो का एक नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, और अपने मोबाइल के सामने भी रिकॉर्डिंग चल रही है, वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है। अभी सर आप प्लीज़ ऐसे करिएगा ताकि आप कैमरे की आउट ना हो, कैमरे की फ्रेम से। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइट्स हैं, रिफ्लेक्ट कर रही होंगी कैमरा पे, और ये स्टूडियो में है, क्रोमा के लिए भी लगा हुआ है सेटअप, बहुत ही शानदार सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप लगाया हुआ है। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये सर अगर आप नेशनल न्यूज़ चैनल का स्टूडियो देखेंगे तो उसके इक्विवेलेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ मतलब म्यूजिक वगैरह एवरीथिंग, बहुत सारी
चीज़ों का यहाँ पर इंतज़ाम है और अच्छी खासी मूवी यहाँ पे बनाई जा सकती है। स्टूडियोज़ में मैं कई बार गया हूँ और इतने बड़े स्टूडियो, मैं कह रहा हूँ इसका वन मतलब इस पूरे हॉल का 10th पार्ट भी नहीं होता स्टूडियो। फिल्म स्टूडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बात कर रहा हूँ। फिल्म शूट जो होता है वो जी टेलीप्रॉम्प्टर से न्यूज़ रीडिंग करते हैं। इस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने चैनल पर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता, उसके एक्ट ऐसे याद नहीं हो सकते हैं। अच्छा जी। तो आप चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात जी, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं बीच बीच में, जो एक्ट हैं। और ये और पूरा SC/ST एक्ट का 2 घंटे का वीडियो मेरे उस पर है। सीमा हिंगोनिया जी जो IPS हैं। राउंड लिया मैंने स्टूडियो का और अभी इस कैमरा को मैंने ठीक ढंग से फोकस नहीं किया चारों ओर। तो कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार स्टूडियो ये है जी सर। बहुजन मूवमेंट पे यदि आप अब अपने बहुजन महापुरुषों पे फिल्म करते हैं तो उसमें आपने कभी विचार किया है कि कभी बहुजन महापुरुषों पे भी काम होना चाहिए? हाँ सर, लेकिन बहुजन समाज महापुरुषों पर फिल्म बननी चाहिए। हमारी भी कोशिश है, हमारे पास सेटअप है। कई बार एक रॉकस्टार आर्टिस्ट हैं बॉम्बे के, उनके साथ 1-2 बार बात हुआ, लेकिन अभी तक जितने भी लोग मिले हैं वो बात करके चले जाते हैं, क्योंकि मेरे पास हार्ड कैश मनी नहीं बचा है अब। क्योंकि फिल्म जब शूट करते हैं तो वहाँ बहुत सारे चलिए कैमरा अपना हो गया, लाइट अपना हो गया, मैन पावर में हम हो गए, आप जैसे 2-4, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं फिल्म के अंदर जो आपको करना ही पड़ेंगे। आपको शूटिंग के लिए जाना है तो गाड़ी चाहिए ही चाहिए, आपको वहाँ खाना यूनिट को खिलाना है वो भी चाहिए ही चाहिए, लोकेशन चाहिए, आर्टिस्ट है वो पैसा मांगता है, लोकेशन एक बार को आपको मिल भी जाएगा रिलेशनशिप में, आर्टिस्ट को पैसा चाहिए, टेक्निकल जो यूनिट है, कैमरामैन जो मैन पावर है वो सबको पैसा चाहिए, म्यूजिक के लिए पैसा चाहिए, एवरीथिंग। तो कोई आया नहीं अभी तक जी। हाल ही में एक फिल्म का प्रोजेक्ट आपके पास में आया था, वो एक आपने बताया वो भी मैं घाटे में गया। आप घाटे हाँ, में गए। वो कॉमर्शियल Commercial प्रोजेक्ट था। film। जी वो थोड़ा सा हम जान सकते हैं यहाँ पर या नहीं? सर, बिल्कुल जान सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं बाउंड हूँ। आप कोई नहीं, आप तो bounded, हाँ, उसको लेकिन खुलासा वो मत कीजिए। सब्जेक्ट ऐसा है कि वो सब्जेक्ट जो deep subject जो मानसिकता है भारत के अंदर, क्या सब्जेक्ट का मोटो बता सकता हूँ, क्योंकि उसका सोशल कॉज। हाँ। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमारी महिलाएं हैं वो अगर अपने आपको लॉस तो नहीं है ना सर ये बात यहाँ डिस्कस? नहीं नहीं, वो ये हम आपकी हाँ, फिल्म पर असर तो नहीं पड़ेगा नहीं ना? नहीं, तो यहाँ वो जो महिलाओं के साथ जो अंडर गारमेंट कपड़ा पहनती है उसके साथ में वो खुल के बात नहीं करती कभी। कहने का मतलब है कि जो यहाँ की संकीर्ण मानसिकता, हाँ, जो यहाँ की मानसिकता है महिला के प्रति, जो सोच है नेगेटिव या जो संकोचित सोच है, संकुचित, उस पर वो पूरा प्रोजेक्ट है। देखिए हर घर में महिला, हर पुरुष नारी से पैदा हुआ है, हाँ, तो अपनी सोच को फिर भी उसको हम बराबरी का दर्जा संविधान में मिलने के बाद भी बाबा साहब के संविधान के बाद उनको बराबरी का डिलीवर हुआ है रिटन में, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं तो आज भी उनको वो डिलीवर होता दिखता नहीं है। राइट। तो महिलाएं और नारी, मतलब नारी के ऊपर जो पूरा दुनिया चलता है, जनजीवन चलता है, जी, जी। तो वही नारी कहीं ना कहीं संकुचित है, आज संकुचित बना के रखा है, क्योंकि अब आज भी यहाँ पुरुष प्रधान वाली जो मानसिकता है हमारे भारत के लोगों की, वो बहुजनों में भी है। बाहर निकलने के आजाद, रसोई के बाहर नहीं दे रहे हैं, वो बहुजन समाज में भी है और जनरल में भी है, दोनों। इसका जिम्मेदार कौन है सर? उसका जिम्मेदार सर हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि वो हिंदू कोड बिल को पढ़, कहीं जिम्मेदार है? हिंदू कोड बिल को पढ़ना गुंडागर्दी चाहिए, कहीं जिम्मेदार है? हिंदू कोड बिल को पढ़ना चाहिए उसको। नहीं, वो तो पढ़ना चाहिए, बात ठीक है, हाँ, लेकिन उसको मीडिया का जिम्मेदारी बनती है ना कि मीडिया हिंदू कोड बिल के बारे में विचार विकसित करे। नहीं, मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो तो हिंदू कोड बिल की बात बताएगा ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्टी ही नहीं है। जब बाबा साहब ने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया तो वो तो उस पर रिजाइन देना पड़ा ना उनको, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में पास ही नहीं हुआ। जी जी। हिंदू कोड बिल जो हम बोल रहे हैं वो बाबा साहब का लिखा हुआ है, संविधान में नहीं है, क्योंकि उस टाइम पटेल और नेहरू ने उसका विरोध किया, जिसके अगेंस्ट बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया तो अपने कानून मंत्रालय से। मैं इसी मुद्दे पे आऊंगा, इसी में से एक सवाल ले रहा हूँ आप ही कही हुई बातों में, हिंदू कोड बिल के ऊपर, कि हिंदू कोड बिल को लेकर बाबा साहब तक को भी उन लोगों ने परेशान कर दिया। हाँ, विपक्ष की मानसिकता ने, विपक्ष नहीं, सरकार के अंदर की मानसिकता थी। नेहरू प्रधानमंत्री था, पटेल गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री पद पे उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन विपक्ष नहीं हुआ ना, उसी सरकार के पार्ट थे। तो ये जब सरकार ने निर्णय ले लिया है तो वर्तमान समय भी ऐसे सरकार के कई निर्णय होंगे।
बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे। जी जी। तो लेकिन हिंदू कोड बिल पढ़ने से महिलाओं को एक नॉलेज जरूर बढ़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए कितना करने का कोशिश किया। उसका कम पार्ट मिला, लेकिन पार्ट मिल गया उनको। फिर भी मैं कहीं इसका ब्राह्मणीकरण तो नहीं हुआ, मतलब मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली डील तो नहीं हुआ हिंदू कोड बिल कहीं पे बाद में, बाबा साहब के बाद में? मैंने सुना है, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश की तो पता चला कि कुछ इसमें बदलाव भी किए गए। अब सिर्फ बाबा साहब ने लिखा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना ही नहीं, तो फिर उससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। वो तो सिर्फ हम जो बार बार हिंदू कोड बिल बोलते हैं, वो अपने महिलाओं के, देश की महिलाओं को जागरूक करने के लिए बोलते हैं कि बाबा साहब आपको हिंदू कोड बिल में ये देना चाहते थे जो आपको नहीं मिल पाया। चलिए, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, लेकिन मैं भी इस पे 2 बातें कर लेता हूँ क्योंकि मैं एट्रोसिटीज़ के केस ज़्यादा करता हूँ और एट्रोसिटीज़ के मुद्दे ज़्यादा लेता हूँ। तो एट्रोसिटीज़ पे मैं एक बात कर रहा हूँ कि कानून है, भारतीय कानून है, भारतीय दंड संहिता है, या हमारी भारतीय जो पुलिस है, हाँ। ये केस किसके ज़्यादा दर्ज करती है? जनरल लोगों के केस की, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के केस ज़्यादा करती है? देखिए, जो हम कानूनी गाज किस पर ज़्यादा गिरती है? जो प्रैक्टिकल हम लाइव देख रहे हैं, जब हमारे SC ST का या माइनॉरिटी या OBC बहुजन समाज का आदमी जब जाता है, खास तौर से SC ST, क्योंकि वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, उसको बोलते हैं जा एक एप्लीकेशन लिख के आ जा। मैं प्रॉपर बता रहा हूँ आपको। वो एप्लीकेशन लिख के आएगा और उसको बोलेंगे दे जा। पहले तो अंदर तक जाएगा नहीं जाएगा, गेट पे ही संतरी जो खड़ा होता है वो ले लेता है। ले करके या वो अंदर भी चला जाएगा तो ले करके उसको फाड़ के फेंक देता है। ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। जब अब अभी हमारा जो आदमी है, हमारा जो समाज है, वो अवेयर ही नहीं है कि उससे कहे कि इस पर आज का डेट डालो, थाने का स्टैंप लगाओ और इसका केस डायरी नंबर, फाइल नंबर, ये अपने इसलिए मैं बता रहा हूं कि समाज के लोगों को इसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। पता ही नहीं है लोगों को, पता ही नहीं है। तो वो जब वो एप्लीकेशन जो कंप्लेंट दे रहे हैं, कंप्लेंडर है जो, वहां जाकर के उसके केस फाइल नंबर लेना चाहिए, उस पर डेट डला होना चाहिए और साथ में थाने का। सर, जो बहुजन महापुरुषों की फिल्मों पर बात हो रही थी और मुद्दे कहीं अभी पीछे एक मुद्दा हमने इनकम्प्लीट छोड़ दिया क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, तो दोबारा कभी बात करेंगे। लेकिन मैं वैसे कुछ खास मुद्दों पर जाना चाहता हूँ। जैसे अब मैंने कहा कि बहुजन महापुरुषों पे फिल्म क्यों नहीं बनाते और क्या मूल कारण है, और बनाएंगे तो कब बनाएंगे? क्योंकि पॉपुलेशन में हम ज़्यादा हैं, जो हमारा एक तरीके से यूँ कह लें कि जो हमारे साथ एक सर देखिए, मैं दूसरे के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ। नहीं, मेरे उसका जो उपभोक्ता है, उसकी जो फिल्में चलती हैं, टीवी सीरियल चलता है, उसका जो भी मीडिया वर्क चलता है, मीडिया प्रोसेसिंग चलती है, चाहे वो न्यूज़ चैनल ही क्यों ना हो, उसको बड़ी तादाद में देखने वाला हमारा ही वर्ग है। कर्मेरा वर्ग हमारा ही समाज है। हमारा ही समाज उन लोगों की परवरिश करता है, उन लोगों लिए काम करता है। SC ST OBC माइनॉरिटीज, यही लोग काम कर रहे हैं। देखिए सर, क्या है कि अभी आप यूट्यूबर हैं, चाहे बहुजन न्यूज हैं, हाँ जो भी है, एक तो क्वालिटी का भी कंपटीशन हो गया है। अब क्वालिटी का फिल्म बनाने के लिए, जैसे मेरे साथ भी होता है, एक दिन भी अगर मेरे एपिसोड में वॉइस अच्छी नहीं है तो कमेंट आने लगते हैं वॉइस अच्छी नहीं है। अभी एक वॉइस के लिए आपको साउंड रिकॉर्डिस्ट तो आप प्रॉपर नहीं रख सकते। अब कई बार क्या है, कई बार बैटरी चला गया, कैमरे का एक ही सेट है हमारे पास, ठीक है, तो फिर हमने डायरेक्ट कैमरे से करते हैं तो आवाज़ कम हो जाती है वहाँ। तो अभी जो हमारा व्यूअर्स है वो वीडियो क्वालिटी के कंपटीशन में भी है। अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं है तो नहीं देखेगा आपको। अब अगर आप फिल्म की बात करें बहुजन, तो फिल्म एक बड़ा खर्चा है, बड़ा खर्चा है। साउथ के कई फिल्म बनाए हैं, साउथ में मूवमेंट अच्छा चल रहा है। साउथ में कई फिल्में बाबा साहब पे, बहुजन मूवमेंट पे अच्छी बनी है, ठीक है। लेकिन अभी नॉर्थ इंडिया में जैसे कि हमने अपील किया, आज भी अपील किया हमने कि हमारे पास कैमरा, अगर हमको कोई इतना भी सपोर्ट कर दे, क्योंकि हमारे पास कुछ अपना बचा नहीं। अब 5 साल में हम अपना जो बनाने के लायक थे उस स्थिति को खो चुके हैं समाज के लिए लड़ते लड़ते। तो अगर कोई ऐसे हमारे समाज के ही कोई आदमी साथ में खड़े हो जाएं कि इतना भी खर्चा बियर कर लें कि जो हार्ड कैसे, जो ऑन शूट चाहिए ही चाहिए, वो भी खर्च करे, तो हम बहुजन महापुरुष पे फिल्म बनाने के लिए हम बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं बजट की बात कर सकता हूँ? लगभग अंदाजन कितना बजट आ जाएगा? ऑन कैमरा मैं बात कर रहा हूँ आपसे। सर बजट का देखिए, जब तक स्क्रिप्ट सामने ना हो तब तक उसकी किसी की बजट का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। माँ सावित्रीबाई फुले पर और कितने घंटे की होगी, जब तक स्क्रिप्ट नहीं होगा तब तक बजट को निकाला नहीं जा सकता। हम 10 एपिसोड माँ सावित्रीबाई फुले पर कितने घंटे, नहीं आप एपिसोड की बात कर रहे हैं या फिल्म की बात कर रहे हैं? एपिसोड तो वेब सीरीज हो गया। चलिए,
फिल्म अलग चीज़ है, वेब सीरीज अलग चीज़ है सर। ठीक है, फिल्म ठीक है, सही कह रहे हैं आप। हाँ। 10 एपिसोड हम ले लेते हैं 10-10 मिनट के। 10-10 माँ मिनट का सावित्रीबाई सर। फुले के। अब बताइए। लेकिन उसमें भी क्या, मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जब तक स्क्रिप्ट नहीं होगा तब तक उसका बजट निकालना मुश्किल काम है, बिकॉज ऑफ रीजन कि वो जब तक उस स्क्रिप्ट में ये क्लियर नहीं होगा कि हमें एक ही लोकेशन पे हम शूट कर सकते हैं, बिल्कुल या उस तरह की लोकेशन। अभी सावित्रीबाई फुले की लोकेशन जैसे हम दिल्ली में हैं, आप दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर के आसपास नहीं मिलेगी आपको। नहीं मिलेगी। सावित्रीबाई फुले पे आप कोई भी एपिसोड करना चाहते हैं या फिल्म करना चाहते हैं तो उस दौर का लोकेशन आपको दिल्ली एनसीआर में नहीं मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा आज भी ये लोकेशन? दिल्ली से कम 300-400 किलोमीटर दूर जाकर के। बाप रे, यूपी के किसी गांव में नहीं मिल जाएगा? यूपी के गांव में जहाँ पर कच्चे घर का कोई गांव नहीं, कच्चे घर हों, जहाँ अभी कच्चे घर बचे नहीं हैं। क्योंकि अगर हम फिल्म से जस्टिफाई करके फिल्म बनाना चाहते हैं, जो जस्टिफाई करे फिल्म सावित्रीबाई फुले फिल्मों का खर्चा होता कितना है कि हमें पूरा सेटअप लेके सभी कलाकारों के साथ में दूर जाना होगा, लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में कहीं, क्योंकि वहाँ बिल्कुल कच्चे घर होने चाहिए जो छप्पड़ के होते थे, जिसमें छान पड़ी होती वो है। माहौल जो उस जमाने में था। नहीं तो फिर वो फिल्म स्टोरी से जस्टिफाई नहीं करती है। फिर वो लोग देखेंगे नहीं, क्वालिटी नहीं मिलेगा, कहेंगे यार घर में बना ली। बिल्कुल, ये भी होता है एक्चुअली। सही बात। तो उसका कॉस्टिंग तभी निकाला जा सकता है कि जब हमारे पास में स्क्रिप्ट हो, कॉस्ट्यूम है, हाँ, और दूसरा हमारे साथ में सपोर्ट के लिए खड़ा, भाई आप बनाओ करो, ये खर्चा मैं करूंगा, बाकी आप ये आपके पास है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्बेडकर नेशन। अम्बेडकर नेशन पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय और दिखाएंगे बहुजन महापुरुषों का इतिहास और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। हमारे चैनल अम्बेडकर नेशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।